हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश प्रजापति रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है 2 मार्च से 20 मार्च तक। तो साथियों, इस फरवरी के महीने में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ओनली फॉर जीके के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका जीके के बारे में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं खुद बताने वाला हूँ कि जीके में आपको किस प्रकार से पढ़ना है और मैं खुद ही कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूँ। मैं खुद भी आप सभी को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल है, एनटीपीसी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो इन 1 महीने में हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल में वैकेंसी निकाल सके। तो साथियों, जीके को किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि आज की वीडियो हमारी जीके की स्ट्रेटेजी से होने वाली है कि जीके को हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो साथियों, जीके को पहले आप सभी को पता है कि भागों में तोड़ा गया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो साथियों, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को आप एक साइड रख दीजिए और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इनको आप एक साइड रख दीजिए। इनके बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर के मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ 10 से 12 सवाल, 15 सवाल के आसपास आपसे पूछे जाएंगे और स्टैटिक जीके का भी इतना ही वेटेज होता है। स्टैटिक जीके का 8 से 10 सवाल, 10 से 12 सवाल के आसपास वेटेज होता है। करंट अफेयर के बराबर ही होता है लगभग। और उसके बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इन चारों सब्जेक्टों का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बराबर का पोर्शन होता है। 25 क्वेश्चन आपके इनके पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपके इनके पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंटों की कवर होती है, क्योंकि ये इन इन टॉपिकों को आप बेसिक से पढ़ सकते हैं और हमेशा पढ़ते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक सबका क्लियर होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी में भी आप पढ़ते हैं और 10th में, 11th में सबके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल मतलब ज़्यादातर स्टूडेंटों की हमेशा कवर रहती है। हमेशा स्टूडेंट मात खाता है ओनली फॉर करंट अफेयर में या फिर स्टैटिक जीके में। क्योंकि स्टैटिक जीके में वन लाइनर के पूछे जाते हैं और करंट अफेयर में आप सभी को पता है कि अगर आपका करंट अफेयर पे फोकस नहीं है, तो आप करंट अफेयर में नंबर बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने वार्षिकांक परचेज़ नहीं की है करंट अफेयर की, तो 2024 के आप वार्षिकांक परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि 2024 की ही करंट पूछी जाएगी। मार्च में आपका पेपर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक की आ सकती है, फरवरी की तो आपकी पूछेगा नहीं वो। तो आप जनवरी की ओर पढ़ लीजिए और एक वार्षिकांक ले लीजिए। अच्छे तरीके से आपको उसी को पढ़ना है। अब वार्षिकांक को बार-बार, बार-बार पढ़ के आप सभी को पता है कि 1 महीने का टाइम आपके पास है, मैक्सिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, करंट को आपको मिनिमम 1 से डेढ़ घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मतलब जैसे आप वार्षिकांक परचेज़ करेंगे तो उसमें 100 डेढ़ 100 पन्ने, 200 पन्ने के आस-पास होंगे। तो आपको मिनिमम 1 दिन में 3-4 पन्ने आपको लेकर चलने पड़ेंगे, तब जाके आप 120-130 पन्ने कवर कर सकते हैं। हाँ, हालाँकि वो बात अलग है कि आपसे पूरी बुक नहीं पढ़ा पाती, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम 70% बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 70% आप बुक पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आप करंट अफेयर में कर सकते हैं। तो 70% अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 से 4 पेज आपको रेगुलर पर डे के आपको लेकर चलने पड़ेंगे। आप जैसे 2 पेज आपने सुबह पढ़ लिए, 2 पेज आपको शाम को पढ़ लिए। उनका अच्छे तरीके से, जैसे सुबह आपने अच्छे तरीके से उनको याद कर लिया, शाम को उनको रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद में 2 पेज पढ़ लिए, फिर शाम को चारों पेजों का अच्छे तरीके से फिर पढ़ के फिर आप सो जाओ। फिर उसके बाद में मॉर्निंग में उठो, फिर आप चारों पेजों को पहले अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग मार लो 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर, फिर आप 2 पेजों को पढ़ो। इस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर पे आपको लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके को आपको किस प्रकार से पढ़ना है? तो स्टैटिक जीके की आपके पास ऑब्वियसली बात है, आपके पास बुक होगी। कोई सी भी बुक हो जिसमें कंबाइंड स्टैटिक जीके होगी तो वो भी चल जाएगी। बट स्टैटिक जीके को आपको मोटा-मोटा एक बार अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप स्टैटिक जीके को बार-बार एक बार तो कम से कम आपको अच्छे तरीके से उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप करंट अफेयर पे अप्लाई कर रहे हो, उसी प्रकार से आपको स्टैटिक जीके पर अप्लाई करना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी बुक से, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आप जैसे अभी तो तैयारी करने नहीं लगे होंगे, पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो 1-2 बार तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको दोबारा से स्टार्टिंग से स्टैटिक जीके को पढ़ना है। 1 मंथ में कंप्लीट हो जाए उसी प्रकार से पढ़ना है आपको। जैसे आपने 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज ले लिए और स्टैटिक जीके का भी ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है, करंट अफेयर के बराबर ही होता है मुझे लगता है। मैंने खुद ने पढ़ रखा है, मैंने खुद ने देख रखा है, तो इसी वजह से पता है मेरे को। तो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है कि स्टैटिक जीके को एक बार अच्छे तरीके से आप ये मंथ फरवरी फरवरी में कंप्लीट कर लीजिए।
और आपको लगता है कि आपने मतलब स्टैटिक को अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में अगर स्टैटिक जीके को फ्री कर सकते हैं, तो आप आरपीएफ एसआई के जो जीके के क्वेश्चन्स आए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप रट लीजिए। क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जितने आपके क्वेश्चन्स पूछे गए थे आरपीएफ एसआई में, उसके 10% क्वेश्चन्स आपको कांस्टेबल में देखने को मिल जाएँगे जीके के। तो आप हो सके तो उन क्वेश्चनों को भी अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। और उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इनके बाद जैसे आप मॉक दे रहे होंगे उम्मीद है मुझे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करना कोई मज़ाक की बात नहीं है। आपसे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन तभी हो पाएँगे जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से आप मॉक देंगे। मॉक दे रहे हो, उसके बाद में जैसे कोई हिस्ट्री का टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को देख लीजिए कि हाँ, ये याद है, पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो उसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इनके सीधे ही क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। मतलब ओल्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं जो बार-बार रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन्स मिलते हैं। बट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में थोड़ा मामला अलग है। इनमें थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट मात खाता है इसी में खाता है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में तो जो आपसे आता है वही मेरे से आएगा, जो मेरे से आता है वही आपसे आएगा। ऐसे कोई 1-2 नंबर का हेर-फेर होता है बस। तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पर ही ज़्यादा फोकस करना है। और एक बार आप पॉलिटिकल के जैसे अनुच्छेद आपने एक बार रीडिंग मार लिए, हिस्ट्री के जो कोई अच्छे-अच्छे टॉपिक है जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, आप सभी को पता है कि 90% होता है फैक्ट कि हमेशा इनमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। महाजनपद हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक है जो आपको लगता है कि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पुट अप होते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। जैसे मुगल काल हो गया, तो मुगल काल से भी ज़्यादातर उम्मीद है कि एक एक प्रश्न पूछा जाता है, अनुच्छेद से तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे टॉपिक है जिनसे फिक्स है कि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो आप उनको एक बार रीडिंग कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है। बट अगर टाइम नहीं है, तो फिर आप उनको ज़रूरी नहीं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को पढ़ो, ज़रूरी नहीं है ये। बट आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में अगर मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाएँगे, तो आप मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप एनटीपीसी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे अभी पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद में एनटीपीसी की डेट आने वाली है, तो एनटीपीसी की भी आप बाद में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो ओवरऑल आप अच्छी तरीके से एक एनटीपीसी में स्कोर कर सकते हैं जीके में। मैं तो रीज़निंग की बात होगी, मैं तो रीज़निंग में आप सभी को पता है कि मतलब ओवरऑल आप अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं अगर अच्छे तरीके से आपने तैयारी की होगी। और अगर आप मैथ, रीज़निंग में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आप जीके में भी भूल जाइए और सिलेक्शन लेना भी भूल जाइए। भाई मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही भूल जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब तक आप मैथ्स और रीज़निंग में अच्छा खासा स्कोर मतलब न 90% अगर आप स्कोर नहीं करते हैं, तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जीके में तो ज़्यादा स्कोर होगा नहीं, एवरेज स्कोर हो जाएगा, 1-2 नंबर ज़्यादा आप ले आएँगे। बट मैथ और रीज़निंग में ही आपको मैक्सिमम स्कोर लाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अपनी तैयारी कीजिए और जो टॉपिक कमज़ोर है मॉक से उसका पता लगाइए और अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कीजिए। हो सके तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ रखा है तो उसको बुक से एक बार पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखो। बार-बार टीचरों को फ़ॉलो करने से कुछ नहीं होता। टीचरों को मेरे भाई आप सभी को पता है कि टीचर जैसे 1 मंथ बच रहा है, 1 मंथ की स्ट्रैटेजी की वो पेड कोर्स का सेलिंग कर देंगे, ये परचेज़ कर लो 1 महीने में ऐसे तैयारी करा देंगे। आप सभी को पता है कि टीचर जैसे पढ़ाने लग गया तो वो 1 घंटे में 1 ही टॉपिक पढ़ा पाएगा, बट आप 1 घंटे में 4 टॉपिक पढ़ सकते हैं। मतलब सेल्फ स्टडी से आप 4 गुना पढ़ सकते हैं। टीचर से आप पढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी से पढ़ रहा है तो ये बात पक्की मान लेना कि सेल्फ स्टडी वाला आपसे 4 गुना ज़्यादा पढ़ रहा है। फिक्स है ये बात। क्योंकि आप एक टॉपिक को 15 मिनट में फ्री कर सकते हैं पढ़ के, अगर आपने याद कर रखा है उसको, और मास्टर वही टॉपिक को 1 घंटे में पूरा करेगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट है। सेल्फ स्टडी ही करिए, ज़्यादा टीचरों पर फ़ोकस करना बंद कीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप जैसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो वो बात अलग है, फिर आपको टीचर को फ़ॉलो करना पड़ेगा। बट लास्ट 1 महीने में आप क्या टीचर को फ़ॉलो करेंगे? आप साल से 1 साल से करते आ रहे हैं, 2 साल से करते आ रहे हैं। तो लास्ट 1 महीने में अपने खुद की ही सेल्फ स्टडी बनाइए, खुद का अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि मुझे 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना ही है, तो आप उसी प्रकार से पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर, इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।